अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग और वेलकम बैक टू सर्दी। जी हाँ जी, कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर अजला में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, माइनस में टेम्परेचर चल गया है। तो मैंने कहा अब आपको लेके चलते हैं बाहर और कोयटा की सर्दी दिखाते हैं। और यहाँ तो हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। आप ये देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त बारिश हो रही है और कहीं पे बारिश है तो कहीं पे बर्फ़बारी हो रही है। तो यानी कि कोयटा में इन दिनों सर्दी है। जो पंजाब और सिंध के लोग कोयटा को एंजॉय करने के लिए आते हैं कि हमें कोयटा की सर्दी देखनी है, क्योंकि ज़्यादा लोग मरी भी जाते हैं, लेकिन कोयटा का जो मौसम है वो दूसरा होता है। तो मैं उनके लिए खुशखबरी सुना रही हूँ कि कोयटा में सर्दी पड़ गई और जल्दी जल्दी आप कोयटा आ सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। इस टाइम मैं पहुँची हूँ तो मिलेनियम मॉल में और यहाँ पे आइडियाज़ में सेल लगी है 50, 40, 30%। ठीक है, तो एंजॉय करने हम आए हैं सर्दी का। और साथ ही मैं आपको सेल का इसलिए बता रही हूँ ताकि कि अगर आप आना चाह रहे हैं कोयटा तो आपको सेल से भी कुछ लेके जाएं कोयटा से। तो ये मोटिफाइज, पता नहीं कौन सा ब्रांड है मोटिफाइज मुझे समझ नहीं है, मैं सही नहीं बोल रही। तो उसमें भी सेल लगी फ्लैट 30 से 40%। ये भी मिलियन मॉल में ही है। और यहाँ पे हम करने के आए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। सब्र तो करें ज़रा, आप थोड़ा सा इन्वायरमेंट भी तो चेक करें कि यहाँ पे अगर आप कोयटा आना चाहते हैं तो किस मॉल में आ जाए। तो मिलियन मॉल इस टाइम बहुत बेस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सर्दियों का एंजॉय करने के लिए बहुत ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए हैं, क्योंकि अब जाके जो सही सर्दी जो कोयटा में पड़ी है ना, वो अब है जो उसमें बारिश भी हो रही है और कहीं इलाकों में बर्फबारी भी पड़ रही है, आपको पता है। और मैं पहुंच गई नून में। मून है आई थिंक सो, मून है, मून नून नहीं है। और यहाँ पे बाहर का खाना अलाउ नहीं है, आप अपने। और इन्होंने बिल्कुल अच्छी तरह डेकोरेट किया हुआ है, क्योंकि अभी अभी तो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है और इसलिए इन्होंने बलून से, गोल्डन सिल्वर और डिफरेंट बलून से जो है उसको डेकोरेट किया हुआ है और मज़ेदार सा माहौल प्रोवाइड किया हुआ है। इतना मज़ा आता है ना जब आप इस तरह के माहौल में जाएँ, क्योंकि कोयटा में बहुत कम ऐसा माहौल आपको मिलता है। अभी तो कोयटा अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की के मनाजिर तय करना शुरू किया है। तो इसलिए अब हम कई जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ कि इन्वायरमेंट कैसा है। यहाँ पे मेन्यू इनका आ गया है और अभी हम डिसाइड करेंगे हमने क्या मंगवाना है क्या नहीं मंगवाना है, क्योंकि सर्दी के मुताबिक जो है आप बताएं हमें क्या मंगवाना चाहिए, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है, माइनस से कम टेम्परेचर आ रहा है और बहुत ज़बरदस्त ठंडा है। तो आपको मैं मेन्यू दिखा देती हूँ, फिर आप हम डिसाइड करते हैं। तो जल्दी जल्दी से मेन्यू करते हैं इसको मूव पेजेस को, ताकि कि हम डिसाइड कर सकते हैं और आप और मैं बोर ना हो, क्योंकि हमने आगे भी तो ब्लॉग करना है। तो मैं यहाँ ढूंढ रही थी चीज़ें खाने के लिए और हमने क्या क्या ऑर्डर किया वो आप मुझे कमेंट करके जल्दी से बताएं, ताकि कि मैं आपके नेक्स्ट आपके नाम से वो कमेंट चलाऊंगी। तो ऑर्डर तो दे दिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कोयटा के कुछ अजला में बर्फ़ पड़ी है। देखें थे इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है और लोग यहाँ पे इंजॉय करने आ रहे हैं और यकीन करें इतना मज़ा आ रहा है। सफ़ेद सफ़ेद चादर है और हर जगह, आप यकीन करें इतना मज़ा आता है जब बर्फ़ पड़ रही हो और साथ ही आ जाए गर्मा गर्म सूप। जी जी, मैंने सूप ऑर्डर किया और सर्दी में सूप नहीं पियेंगे तो कब पियेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूप ऑर्डर कर दिया है और सूप के आपको दिखा देती हूँ कितना हॉट एंड सोरो। इसका मैंने 600 वाला इनका हमने ऑर्डर किया था और आप यकीन करें इतना ज़बरदस्त लग रहा है, लोग ही इतने प्यारी लग रही है। तो हम जल्दी जल्दी गर्मा गर्म पियेंगे ना कि बातों में जो है वो ठंडा हो जाए और फिर सूप का जो मज़ा है वो किरकिरा हो जाए। साथ ही मुझे इतने अच्छे लगते हैं ये सिल्वर कलर के इस चीज़ें मिली हुई हैं और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ये चीज़ें कराची में ज़्यादा अच्छे रिजनेबल प्राइस में मिलती है, कोयटा में रिजनेबल प्राइस में नहीं मिलेंगी। तो आपने कराची से ही चीज़ें लेनी है। अगर लाहौर से लेने हैं तो लाहौर से मिल जाएगी। अगर आप दीगर इलाके से, कोयटा में मुझे लगता है ये महंगी मिलती है, आपको ऑनलाइन शायद मिल जाए। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त से ये सिल्वर के प्यारे लगते हैं और मैंने भी इसमें डाल दिया है। अच्छा, इस एक बॉल में जो हमने मंगवाया था इसमें 4% जो है ना वो ईजिली मज़े का सूप का इंजॉय कर सकते हैं। तो मैं इंजॉय करूँ, आप इंजॉय करें। और साथ में दिखाती हूँ छोटा सा बच्चा जो है वो इस जो रेस्टोरेंट का ओनर का बच्चा है वो यहाँ पे छोटी सी गाड़ी चला रहा है। यार जब हम छोटे होते थे सारी गाड़ियाँ नहीं मिलती थी, हाँ साइकिलें मिलती थी, वॉकर मिलते थे, हम चलाते थे, लेकिन ये गाड़ियाँ नहीं मिलती। तो यहाँ बच्चा जो है वो एंजॉय कर रहा था, क्योंकि इस बार ठंड थी तो इसलिए ये जो इन्वायरमेंट है ना ये गर्म था। उसके बाद जी हमने गर्मा गर्म स्टेक मंगवाया, यम्मी सा स्टेक मंगवाया, चिकन स्टेक विद राइस। मुंह में पानी आ रहा है मेरा, तो बहुत ज़बरदस्त दिल के जल्दी जल्दी खा लूँ, लेकिन मैं कहा पहले आपको तो दिखाऊं। अच्छा, मुझे दिल कर रहा है आजकल बॉयल वेजिटेबल्स खाने को, क्योंकि मेरा दिल कर रहा है अपना वज़न कम करने को। अगर आपके पास कोई अच्छी सी रेमेडी है जिससे वज़न कम हो सकता है और क्या मुझे खाना चाहिए वो मुझे ज़रूर बताइए। धुएँ के आड़ में आप देख सकते हैं हमने 2-3 रोल भी मंगाए हैं, चटनियाँ भी मंगाई हैं। तो ये ओवरऑल हमने आज का मेन्यू डिसाइड किया है। तो आप मुझे बताइए कि आपको ये मेन्यू अच्छा लगा कि नहीं अच्छा, या मुझे कुछ और ऑर्डर करना चाहिए था या कोई और ऑर्डर करना चाहिए। जल्दी से कमेंट करके बताइए।
बताइएगा ज़रूर मुझसे। आप अपना कमेंट भेजा करें, मैं नेक्स्ट उस कमेंट को अपने स्क्रीनशॉट में उसका लगाया करूँगी और बताऊँगी कि मुझे इन्होंने लास्ट ब्लॉग में कमेंट ये किया था। तो ओवरऑल कोयटा के बारे में जितना मज़ीद जानना चाहते हैं वो भी मुझे बताइएगा। मैं कोयटा की हर चीज़ आपके सामने शेयर करूँगा। अगर कोयटा आना चाहते हैं, किस बाज़ार में शॉपिंग करना चाहते हैं, किस बाज़ार में शॉपिंग नहीं करना चाहिए और क्या चीज़ आपको कितने की मिलेगी, और अगर आप किस शहर से आ रहे हो, किस तरह आपको आना चाहिए, ट्रेन से आना चाहिए, कोच से आना, वो सब गाइड करूँगी। लेकिन आपका कमेंट हमें बहुत ज़रूरी है। और मैं यहाँ पे ना गरमा-गरम जो बॉइल्ड वेजिटेबल्स हैं उनको चटनी में डुबो-डुबो के खा रही हूँ। मैंने कहा थोड़ा टेस्ट भी डेवलप। और अच्छा स्टेक इतना मज़े का लग रहा था ना, इतना मज़े का लग रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती क्योंकि गरमा-गरम स्टेक है और बाहर जो ठंडा, और मैंने आपको देखिए ठंड दिखा दी सही जो ठंड पड़ी है कोयटा में। और हाँ, जल्दी-जल्दी से हमने स्टेक खत्म कर दिया क्योंकि बहुत भूख भी लग रही थी और रोल भी हमने खा लिए हैं। लेकिन कुछ मैं रोल आपको दिखाती हूँ, मेरे लिए हाफ रोल पड़ा हुआ है। मैंने हाफ रोल ही मंगवाया था अपने लिए क्योंकि 3 रोल मंगाए थे, हम 4 पर्सन थे, तो हमने हाफ-हाफ खा लिया क्योंकि स्टेक भी तो खाना था। पेट में जितनी गुंजाइश उतना ही खाना चाहिए, पेट तो अपना है, बेशक बाहर से अपना खा रहे हैं। तो ओवरऑल जी हमने जल्दी-जल्दी ख़त्म कर दिया है। तो अच्छा इस स्टे के अलावा भी आप यहाँ पे काबुली पुलाव भी मँगवा सकते थे, आप गरमा-गरम कुछ और चाय भी मँगवा सकते हैं, कॉफ़ी भी मँगवा सकते हैं। हाँ, हाँ, अच्छा हम लोग कॉफ़ी मँगाए थे और साथ ही हमने एक बॉटल मँगाई थी, वो भी हमने नहीं पी थी, लेकिन हमने मँगवा ली थी क्योंकि हमें चूँकि सर्दियों में इतनी ज़्यादा प्यास नहीं लगती है। और बिल मैं दिखा देती हूँ। अच्छा ये बिल जो मैंने उल्टा पकड़ा हुआ, मैं सीधा कर लूँ ज़रा, 1 मिनट वेट कीजिएगा। ये रहा जी बिल आपको सामने। चिकन चटनी रोल थे और 3 अदद हमने मँगवाए थे। हॉट एंड सोरो 500 का सूप मँगवाया था, 1 पर्सन के लिए 1 प्याला था, 4 पर्सन के लिए बहुत काफ़ी था। अगर आप ज़्यादा पीना है तो ज़्यादा पे बोतल मँगाई थी इस्तेमाल, 80 रुपए के। टोटल हमारा बिल जो है वो मैंने आपको दिखा दिया। आपने कमेंट करके बताना कितना बिल था। बिल मैंने इसलिए नहीं बताया अमाउंट तो आप खुद तो भी देखें ना। अब बातों-बातों में और काम करते-करते और खाते-पीते-पीते हमें हो गई है रात। रात नहीं बल्कि शाम हुई है, अब तकरीबन टाइम हो रहा है 6:30 बजने वाले हैं, 6 बजने बजने वाले हैं। इस तरह का कोई टाइम था, मेरे पास घड़ी नहीं थी इसलिए मैंने रैंडमली बता दिया क्योंकि मगरिब अभी भी हुई है। तो आप देख सकते हैं लोग इतना इतना रश है ना, इस टाइम इतना रश है क्योंकि लोग एंजॉय कर रहे हैं। पहले लोगों को पता था कोयटा में हमेशा सर्दी रहती थी, लेकिन अब सर्दी कोयटा में बहुत मुश्किलों से आती है। बारिश हल्की-हल्की हो रही हो तो क्या ही ज़बरदस्त मौसम आता है, लेकिन थोड़ा-सा फ़ीवर होना शुरू हो गया था। घर पहुँचे हैं तो घर पहुँचते ही मैंने क्या आलू निकाले हैं, ताज़े-ताज़े आलू आए हुए हैं कोयटा में। अच्छा मुझे याद है जब हम अपनी नानी के घर जाते थे तो ताज़े-ताज़े आलू आते थे। पंजाब में हम जाते थे तो वहाँ पे हम लोग जो कोयले के अंदर जो है ना, उस टाइम गैस नहीं थी। पंजाब में अभी भी गैस इतनी इलाकों में नहीं है, तो वहाँ हम कोयले के अंदर जो गिट्टी बनी थी उसके अंदर ये आलू ना धो के अच्छी तरह ना रख देते थे और साथ ही वो उनको रोस्ट हो जाते थे, इतना मज़ा आता था। तो अभी मैंने आलू को कर लिया है। इसके चिप्स वगैरह बनाऊँगी, भी दिखाती हूँ क्या बनाती हूँ। तो उसने देते पहले ही मेरे हस्बैंड जो है वो गरमा-गरम सूप लेके आ गए, उनको नहीं पता था मैं सूप पी के आ रही हूँ। तो इनके वो अपने घर में भी आए तो वो साथ गरमा-गरम सूप ले आए। ये है जी ₹280 का एक डबल प्याला अंडे वाला। इसमें बहुत मुश्किलों से चिकन नज़र आएगी, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए नज़र आ ही गई होगी चिकन। इसके साथ ये शॉपर में मिल जाते हैं सॉसेस। और वो आप अच्छा वो जो पिया था वो मज़े का लग रहा है आपको या ये मज़े का लगा, कमेंट करके बताइएगा कि वो वाला मून का वाला अच्छा था या ये वाला अच्छा था। साथ ही मैंने आलू काट के जो है इसमें जीरे वाले आलू मेरे हस्बैंड का मुझे बना के तो मेरा दिल कर रहा है क्योंकि के फ्रेश आलू आए हुए हैं, नए आलू आए हुए हैं जिसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ मैं कुछ और भी बना रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने चिप्स काट के जो है वो बॉयल कर लिए हैं, आलूओं को अच्छी तरह बॉयल कर लिए हैं ताकि कि ऑयल कम में ये फ्राई हो जाए और बस यम्मी से हम चिप्स भी खा सकें। अच्छा यहाँ पे मैंने फ्रायर लिया हुआ है राफ का। अगर इसके बारे में मुकम्मल आप रिव्यू जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कीजिएगा कि मैंने क्यों लिया? क्यों पैसे वेस्ट किए या नहीं वेस्ट किए, जो भी है वो आप कमेंट करके बताएँ पूछेंगे। अच्छा मैं इसमें 2 ऑप्शंस हैं, यानी कि 2 इसके कंटेनर है। अच्छा आप मुझे बताएँ मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ कंटेनर या मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ? जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी-जल्दी आपको कुछ तो आइडिया हो जाएगा। इसके लाइट से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैं ये कंटेनर यूज़ कर रही हूँ, ये वाला फ़िलहाल नहीं क्योंकि वो मैं काफ़ी यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैंने अभी लेफ्ट वाला यूज़ कर रही हूँ। अब मैंने इसमें सिलिकॉन की जो ट्रे नहीं मिलती एयर फ्राई के लिए, उसके अंदर बॉयल किए हुए चिप्स डाल दिए, उसके अंदर थोड़ा-सा मैं अभी ऑयल डालूँगी। अच्छा ये ऑयल की बॉटल मैंने टीमू से मँगवाई थी, टीमू से आई थी ऑयल स्प्रे की बॉटल, इतनी अच्छी नहीं थी, वैसे आपको ये मँगवानी नहीं चाहिए, फ़िज़ूल ही है। बस थोड़ा-सा वैसे ही ऑयल डाल के आप मिक्स कर लें, तो मैं यहाँ से ऑयल डाल रही हूँ। देखिए ऑयल ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, अभी मैं इसको इस तरह मिक्स कर रही हूँ। मैं एक हाथ से इसलिए मिक्स कर रही हूँ क्योंकि मेरे हाथ में दूसरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है? तो इसे अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और अभी मैं एयर फ्राई की अच्छा मैंने उसको
प्री हीट कर लिया था 180 डिग्री में, 5 मिनट पहले मैंने प्री हीट कर लिया था। अब ये प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको 180 में रखूँगी दोबारा और इसको मैं कुक कर लूँगी और इसमें हम बनाएंगे अब चिप्स, और उसका टाइमिंग थोड़ा सा मैं बढ़ा दूँगी क्योंकि 5 मिनट मैंने इसको वो प्री हीट किया, ठीक है। अब इसमें मैं रख लेती हूँ और देखते हैं चिप्स बनते हैं कि नहीं बनते हैं। बॉयल इसलिए किया था क्योंकि टाइम जो है वो कम कंज्यूम हो और बिजली भी कम कंज्यूम हो, तो फ्राई भी मज़े के होते। तो इसको देखते हैं कि कितनी देर तक ये बनते हैं और आपने मेरे साथ रहना है ताकि कि आपको एयर फ्राई में चिप्स बनाने का आइडिया आ जाए। अच्छा, मैंने जो सिलिकॉन की जो ट्रे यूज़ की थी उसमें ये बन नहीं रहे थे, पता नहीं क्या मुझे ऐसा लगा था कि मुझे जल्दी है या नहीं बन रहे थे। बस इस तरह फिर मैंने इसको उसमें डाल के फिर मैंने टाइम और दिया, तकरीबन मैंने 10 मिनट मज़ीद दिए और उसमें ये इस तरह बन गए हैं। इसमें नहीं बन रहे थे, आप मुझे बताइए, गाइड कीजिएगा अगर आप एयर फ्राई में चिप्स बनाते हैं इसमें बन सकते थे या नहीं बन सकते, या मुझे बहुत जल्दी थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे इसको हीट प्रॉपर मिल नहीं रही थी, इसलिए वो इस तरह की शेप में और इतने ज़बरदस्त से क्रिस्पी से हैं। तो इसी में दोबारा मैं डाल देती हूँ क्योंकि मैं दूसरा बर्तन क्यों गंदा करूँ। इसी मैंने इसमें डाल दिया है। तो इसलिए अभी हम आपको उसकी क्रिस्प दिखाती हूँ। क्रिस वाओ! यम सा यम 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 यम, ये देखिए कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं। तो इसे खा लेते हैं और उसके साथ ही मैंने बना ली थी चाय। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा लगा होगा और आप भी ज़बरदस्त रेसिपी ट्राई करेंगे। तो नेक्स्ट ब्लॉग तक आपने क्या करना है, मुझे इजाज़त देना है। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।